अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ मिस्री शाह के इलाके में दिन दिहाड़े एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। 3 साल तक थाना पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार करने से कासिर रहती है। बिल आखिर तफ्तीश सीआईए इकबाल टाउन के पास आती है और 1 माह के अंदर वही 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं जिन पर मुद्दइयों को शक होता है। पुलिस की नाअहली की क्या वजह है? सीआईए ने ऐसा क्या किया कि तीनों मुल्जिमान को 1 माह के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया? इस हवाले से पुलिस का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मुल्जिमान 3 साल तक कहां छुपे रहे ये भी जानने की कोशिश करेंगे और वो मुद्दई जिसके बाप के कातिल बिल आखिर गिरफ्तार हुए हैं उसको कितना सुकून मुयस्सर हुआ है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। यूँ तो बेशतर प्रोग्रामों के अंदर हम बात करते हैं कि पुलिस से मुल्जिमान जो है वो पकड़े नहीं जाते और ज़्यादातर केसेस जो हैं जिस तरह पुराने होते जाते हैं उनकी तफ्तीश के अंदर भी उसी तरह से लैकूनास पैदा होते जाते हैं और फिर फाइलें जो हैं वो मट्टी के ढेर तले दबती जाती हैं। लेकिन एक ऐसा ही केस सीआईए इकबाल टाउन ने ट्रेस आउट किया है जो 2019 में हुआ था, जिसके अंदर एक शख्स को सड़क के ऊपर कत्ल किया गया और उसके बाद उसको डकैती का रंग दिया गया। लेकिन जो थाना इन्वेस्टिगेशन था उसकी जानिब से कोशिश भी की गई और मुल्जिमों को मुतअद्दिद दफ़ा थाने में बुलाकर उनसे तफ्तीश भी की गई और फिर बाद में उनको क्लियर करार दे दिया गया। लेकिन कत्ल क्योंकि छुपाए नहीं छुपता, सीआईए इकबाल टाउन के पास तफ्तीश चाहिए, उन्होंने दोबारा से तमाम जो पहलू थे उनको देखा और बिल आखिर उन्हीं मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो पहले थाना इन्वेस्टिगेशन की जानिब से क्लियर करार दिए जा चुके हैं। इन मुल्जिमों ने इस शख्स को क्यों कत्ल करवाया, क्या इसके साथ दुश्मनी चली आ रही थी और जिस तरह से कत्ल करवाया उसके अंदर शूटर इस्तेमाल हुआ। अभी हमने हाल ही में 2-3 प्रोग्राम किए जिसके अंदर आपको ये बताया कि शूटर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मुखालफिन को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन ये ट्रेंड 2019 में भी था और कितने पैसे देके इस शूटर से इस बंदे को कत्ल करवाया गया, वजह नात क्या थी, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। 3 मुल्जिमान सीआईए इकबाल टाउन में पकड़े हुए हैं, इनके किरदार क्या क्या हैं और बाकी तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? शमसूल मसीह। क्या? शमसूल मसीह। शमसूल। शमसूल क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? DIA अभी ख़त्म कर दी है जो। वो क्या होता है DIA? क्या एजेंसी है। अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा पार्लर का काम करता था। पार्लर? हाँ। ये कटिंग शटिंग, हेयर कटिंग वगैरह कहाँ पे? स्वामी नगर रोड पे। स्वामी नगर रोड पे। तुम वैसे कहाँ के रहने वाले हो? ये तजाब हाता लाहौर। अच्छा, किस शख्स को कत्ल किया, उसके साथ क्या मसला था तुम्हारा? सर उसके साथ मैंने कमेटी डाली हुई थी 9 लाख की। अच्छा। तो उसके बाद वो मैंने उसका 18 लाख देना था, 9 लाख सूद। 9 लाख की कमेटी डाली हुई तो 9 लाख 18 लाख कैसे होगा? 9 लाख उसका सूद था। और कितने अरसे में ये सूद बना था? ये 4-5 महीने में। मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए उसे। अच्छा, तो इसी वजह से। नहीं, तुमने कमेटी डाली 9 लाख रुपए की। हाँ जी। हर महीने कितने पैसे देने होते थे? 30,000। 9 लाख रुपए तुमने ले लिया हुआ था? हाँ जी, ले लिया हुआ। तो वो कितना अरसा तुमने पैसे नहीं दिए जो 9 लाख के बस 18 लाख बन गए? सिर्फ तीन बार कमेटी उसे दी थी 30,000। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो पैसे मांग रहा था, तो मैं परेशान बैठा हुआ था दुकान पे। तो एक बंदा था, लड़का था, मेरी दुकान पे काम करता था। अच्छा। उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक बंदा है जो पैसे लेके बंदे मारता है। अच्छा। तो उसके साथ मैंने फिर रब्ता किया, हमारा प्लान बना उसे मरवाने का। अच्छा। तो दुकान पे वो लड़का है, तो मैंने उसे जिससे कि पैसे देने थे उससे भी फ़ोन करके बुलाया। तो उसके पीछे हमने उसे बिठा दिया, तो आगे जाकर उसने उसे शूट कर दिया। यानी जिस बंदे के तुमने पैसे देने थे उसको तुमने अपनी दुकान पे बुलाया? हाँ जी। और शूटर को उसके पीछे बिठा दिया? हाँ जी। क्या 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 बिठाया, कैसे बिठाया? वो शूटर को जानता था? हाँ, नहीं शूटर नहीं उसे जानता था। मैंने हमारी डील हुई थी 2 लाख में शूटर के साथ कि यार मैं तो उस बंदे ने जिसके तुमने पैसे देने थे उसने क्यों शूटर को अपने पीछे बिठाया? मैंने उससे कहा था कि यार इसे ना आगे तक उतार देना। अच्छा, प्लानिंग की तुमने? हाँ जी, पूरी प्लानिंग। अच्छा, फिर शूटर ने कैसे मारा? शूटर ने उसकी बाइक के पीछे बैठा है, तो वो थोड़ा सा आगे गया, सड़क आई है, उसने उससे गोली मार दी। ठीक, उसके बाद वो हम भी उसके पीछे थे। हाँ। वो शूटर जो उनसे है, फिर वो जो दोस्त है ऐसा मेरा, उससे मेरे घर के बाहर उतारा है। तो तुमने कत्ल यानी 18 लाख रुपए तुमने देना था, कोई बातचीत कर सकते थे, कोई सेटलमेंट कर सकते थे, तुमने मारने का क्यों प्लान बना लिया एक बंदे को? बस सर गलती हो गई थी। पहले भी कोई जुराइम वगैरह में मुलविस रहे? नहीं सर। कोई मुकदमा वगैरह? नहीं सर।
तो फिर ये कैसे तुम्हारे जेहन में आया बंदे को मरवाने का? सर परेशान बैठा हुआ था तो लड़का आया था मेरे यार परेशान तो पाकिस्तान का हर बंदा ही है। हाँ जी। बस सर गलती हुई। नशा वगैरह करते हो? नहीं कोई नशा नहीं, नहीं, कभी भी नहीं किया? नहीं शराब वगैरह पी है। अच्छा, तो उस दिन शराब तो नहीं पी हुई थी? हाँ जी पी हुई थी। उस दिन शराब पी हुई थी? हाँ जी शराब पी के हमारा प्लान बना था। हाँ। 2 दिन पहले भी बना था प्लान कि यार मैंने बंदे के पैसे देने हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो मेरी और शूटर के दरमियान 2 लाख की डील हुई थी कि 2 लाख। तो तुम्हारे घर वालों को पता था कि तुमने ऐसे पैसे देने? नहीं सर। क्यों नहीं बताया? बताते तो शायद कोई हल ना निकल आता। हाँ जी नहीं बताया। तो जिसको मारा उसको कितने अरसे से जानते थे? उसको सर मैं 2 साल से जानता था। कंटीन है थी उसकी, तो वो कमेटी वगैरह डालता था, तो मैंने कहा मेरे भी जो सा कमेटी डाल दो। तो जो 9 लाख के ऊपर 9 लाख रुपया सूद था वो तुमने डिसाइड किया था या उसने कहा था क्या ये होगा? वो उसने डिसाइड किया था कि पैसे नहीं आए तो 9 लाख के साथ मैं 9 लाख लूँगा। और कितने अरसे में तुमने 18 लाख रुपया टोटल देना था? 1 साल। 1 साल में? तो तुम जब तुम्हारे पास पैसे थे ही नहीं तो तुमने 9 लाख क्यों लिया? उसका किया क्या? फिर उसका मैंने सलोन खोल लिया था, तो कुछ मैंने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शॉपिंग वगैरह करके खा गया था। पैसे सारे लग गए थे मेरे से। तो जो सैलून खुला था उधर से पैसे वगैरह कोई नहीं आ रहे थे? नहीं सर। क्यों? वो बस काम ही नहीं चला। कहाँ पे खोला था सैलून? स्वामी नगर रोड पे। तो वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आता था? नहीं सर। ये कौन है पीछे जो खड़ा है? सर ये दुकान पे मेरी काम करता था लड़का। इसने तुम्हें मशवरा दिया था? हाँ जी। नहीं, इसने कहा था कि मेरे पास एक बंदा है, दोस्त है मेरा। मशवरा इसने ही नहीं दिया था? हाँ जी। शहजादे आगे आ जा थोड़ा सा। क्या नाम है? शम्मस मसीह नाम है सर। शमस। हाँ जी कितने अरसे से इसको जानते हो? सर मैं इसको 3 साल जब ये सीन हुआ ना तब से जानता हूँ। 2-3 माह पहले इस पर काम करता था। अच्छा, तो इसने कभी तुम्हें बताया था कि इस तरह 18 लाख रुपए देना है और परेशान था? कुछ कभी बताया था इसने तुम्हें? नहीं सर, पहले तो नहीं बताया था। जब हमने शराब पी थी ना तब बैठे हुए थे तब इसने बताया कि ऐसे ऐसे मसला है। क्या बताया था ऐसे ऐसे? सर इसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ तो मेरा हल कर दे यार, कितने करा रही है वो। मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता। उन्हीं दिनों में ना सर ये प्लान बनने से पहले ना दुकान पे बैठे हुए थे हम न्यूट्रल बात की। थोड़ी देर बाद ये आ जाता है वहाँ बैठे। मैं कहा यार 1 मिनट सब्र कर। ये गया हाफ ले गया इसके घर में बैठे वहाँ जाके प्लान। हाँ जी सर। अच्छा, शराब पी सर तीनों ने? हाँ जी सर। ठीक है। शराब पी तो सर प्लान बने। इसने कहा यार कि तो करा दे यार। मैं कहा मैं नहीं कर सकता। आ गया इन्हें गल कर ले यार। इन्हें पहले भी सीन होया। पहले भी इसने बंदे हाँ मारे? जी। अच्छा, एक बंदा मारा। अच्छा, फिर सर प्रोग्राम बनाया। जब ये प्रोग्राम हुआ ना तब मैं वहाँ नहीं था, गा रहा था। पहले मारना था बंदा स्कूल पे। वो स्कूल पे छुट्टियाँ हो गई थी, कोई मसला हो गया नहीं, को प्लान हुआ। उसके बाद इसने बंदा ना दुकान पे बुलाया। हम दुकान पे बुलाया, मैं भी ये भी तीनों दुकान पर थे। सर वो आया, मैं और ये बाइक पे आए थे, ये उसके साथ बैठा। अच्छा सर वो हम कापसर चौक पे गए। इसने कहा कापसर चौक पे उतारना आपने। उनको कहा जो ठीक है। सर उन्होंने उतारा है। इसने गोली मारी। मैं और ये पीछे बैठे हुए थे, बाइक पे आए थे। जब गोली लगी सर ये उतर गया तो मैं देखा आगे भी पीछे भी कोई नहीं। ये सर जी भाग के ना मेरे पास से गुजरा था। सर मैंने इसको बिठाया और इसके घर भी लेके गया। घर पे लेके गया। वहाँ थोड़ी देर बाद इसको मैंने खिलाया, पस्तौल रखा। मैं दुकान पे आ गया सर। दुकान पे आया तो ये दुकान पर ही था। मैंने इसको देख के बताया, बताते बताते बेहोश हो गया सर। कौन? तुम बेहोश? हाँ जी हो? सर। बेहोश क्यों हो गए? सर घबरा गया था मैं। घबरा गया? मेरा बंदा बेहोश है तो पहले क्यों नहीं घबराए जब बंदा मारने की प्लानिंग कर रहे थे? बस सर शराब पी हुई थी तब। अच्छा, प्रेशर में था ना था। बेहोश होया, ये आया मुझे, इसने बोतल पिलाई, छट्टे मारे पानी के। कहता हाँ उठो। मैं टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। उसके बाद सर जी ये थाने पे गया। वहाँ उसी टाइम थाने गया। इसने जाके एफ कराई कि हमारी दुकान पे टिकेटी हुई है। बंदा टिकेटी करके आगे जाके उसने बंदा मार दिया। ये इसने FIR हाँ जी कराई? सर। अच्छा। इसने FIR कराई। उसके बाद सर ये सीन हुआ। इसके बाद ना मैं कभी इसको मिला हूँ, कभी काम तक छोड़ दिया। अच्छा, 2019 में तुम लोगों ने बंदा मरवाया, हाँ, उसके बाद आपस में तीनों नहीं मिले कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं मिले? कभी भी नहीं मिले। अच्छा, तुम्हें जब तुमने FIR कराई तो पुलिस ने तुम्हें तफ्तीश के लिए बुलाया? हाँ जी बुलाया था। सारा तफसीलें बताओ। मुकदमा कैसे दर्ज कराया, किसको नामजद किया? मैंने उससे बताया था कि मेरी दुकान पे टिकेटी हो गई और जिसने टिकेटी किया उसने ही आगे जाके बंदा मार दिया। ठीक है। तो फिर उन्होंने यही कहा कि यार वो शुक्र करो आपकी जान बच गया। वो बंदे ने आगे जाके ना बंदा भी मार दिया। तो मैंने उससे कहा कि सर वो पैसे वगैरह भी ले गया मेरे।
तो उन्होंने कहा ये पैसे वैसे तो नहीं है उसके पास, वो बंदा भी नहीं तो है। उसके घर वालों ने पर्चा क्यों नहीं कराया? जो मरने वाला था उसके घर में कोई बच्चे वगैरह नहीं थे? सर है थे, उसका एक बेटा था, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या बात तुम है। मुद्दई बने थे पर्चे के? हाँ जी। अच्छा, किसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया? इसके? नहीं, इसके खिलाफ भी नामालूम के खिलाफ? नामालूम। फिर पुलिस ने तुम्हें तफ्तीश के लिए बुलाया कभी? हाँ जी, तफ्तीश के लिए बुलाया तो उन्होंने पूछा कि यार ये डिकेटी हुई है? फिर मैंने कहा हाँ जी डिकेटी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी आगे वो बंदा जो उनसे है ना उसने मार दिया डिकेटी वाले। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं। कभी तुम पे शक नहीं हुआ? नहीं। तुम्हें कभी बुलाया तफ्तीश के लिए? नहीं सर, मेरा तो किसी को पता भी नहीं, कोई बात भी नहीं थी। हाँ भी शादे की ना है? चंदू, ऊंचा बोल यार। चंदू एडा जवान बंदा, 2-3 बंदे मारे ने तू? नहीं सर, 2? किन्ने से तो शराब पी रहे? शराब के सर हो गए कोई 5-6 साल। अच्छा, शराब पी के बंदा मारना आसान है या बगैर शराब पीते? नहीं सर, वो तो पहले एक हादसा हो गया, ये तो बस ये भाई के मुंह की। इन्होंने पैसे दिते? नहीं सर, पैसे भी नहीं दिते बंदा मरवा के? कितने पैसे देने सन? 2 लाख में इसकी। 2 लाख देने थे, तो फिर पैसे क्यों नहीं दिए? इसको पता सर, ये हाँ भाई, 2 लाख रुपए में बंदा मरवाना था, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? नहीं सर, मैंने 2 लाख दे दिया भाई। किसे दिया? 1 लाख दे दिया था किसे दिया? इसे। इसे दिया अल्लाह? हाँ। हाँ भाई, नहीं दिया सर जी, 30,000 इसने नहीं 30 से एक बार दिया था, 40 से एक बार, फिर 40 से एक बार दिया था। 40 लाख पूरा हो गया? 40 नहीं सर 80 जी, पे 1,10,000 दे। बताता हूँ। प्लान उधर स्कूल का बना था, ठीक है। तो मैं ना नहर पे नहाने आया हुआ था, ठीक है। मैं उधर से ना, मैंने कहा चल यार कटिंग करवा के जाता हूँ। अच्छा, तो मैं दुकान पे आ गया, ठीक है। डील तो पहले ही हुई थी, ठीक है। दुकान पे आया हूँ, इसने फोन करके उनको बुलाया, ठीक है। मौके पे ये पिस्तौल वगैरह गोलियां भी इसने दिया था पिस्तौल? जी। अच्छा, इसने पिस्तौल वगैरह दिया, ठीक है। उसको दुकान में से इसने बुलाया, ठीक है। तो वो होंडे पे बैठे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि उसको कापड़ स्टोर चौक में उतार देना। तो मैं उसके पीछे बैठा हूँ, तो आगे चौक में जाके फाइल लग गई। फिर मैं उधर से सड़क से भागा हूँ, ठीक है। तो ये भाई ने आगे मुझे बाइक पे बिठाया, तो इसके घर चले गया। फिर उधर से ये चले गया, मैं भी घर चले गया। फिर ये 3 साल तुम किधर रहे? मैं अपने घर ही रहा। घर ही रहे? कभी पुलिस ने नहीं तुम्हारे पे? नहीं सर। इनको कभी तुम्हें पता चला पुलिस ने बुलाया? नहीं तो सर। 3 साल आपस में क्यों नहीं मिले तुम लोग? सर बस एक गलती ऐसी, गुनाह ही ऐसा तुमने हो उनके कहने पे बंदा भी मारा और तुम्हारे साथ फ्रॉड भी हो गया, उसके ऊपर भी तुमने नहीं उनसे कोई रब्ता किया? गया। नहीं सर। पुलिस में भी नहीं गए कि बंदा मरवा के मुझे पैसे नहीं दे रहे? पैसों का मुतालबा कभी तुमने इनसे किया कि बाकी पैसे दो? नहीं सर, क्यों? बस एक मौके पे जो हो गया हादसा, ये वो जो हादसा तो नहीं यार। सर जी हूँ मैं की कर अकल ते पड़दा पै गया। अकल ते किमें पर्दा पिया वो दस ना, किमें पिया अकल ते पर्दा? ये भाई के मुंह से बस हो गया जो। अगर तुम उस दिन शराब ना पीते तो तुम्हारा ख्याल प्लान नहीं नहीं बनना? था ना। पहले किसको मारा था? वो सर मोहल्लेदार आया था, वो हादसा हुआ था, छुरी लग गई थी दिल पे। वो हादसा, वो भी हादसा था? जी सर, मेरी बाजू खराब है आज, अच्छा, सच्ची बात। बाजू खराब है तो फिर हादसा कैसे हो गया? वो सर धक्का देने लगा था तो छुरी हाथ। क्या हुआ था, क्यों धक्का देने लगा था? वो सर जी मैं ना दुकान पे ना गया था 2 तारीख को, हाँ। ठीक है। तो प्लस्तर मैंने उतार के ना पट्टी करवा ली, ठीक है। तो उसने कहा यार कल आई मैं तुझे मलहम दूंगा, तो वो लगाई, ठीक है। तो मैं उसके पास गया हूँ, ठीक है। तो मैं वापसी आया हूँ, तो मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने छुरी के साथ पट्टी की गिरा काट के जेब में डाल ली। मैं टेंशन ही घर में था, ठीक है। जेब में डाल ली, तो मैंने काफ़ी ना कोई घंटा लगा के ना मलहम लगाई। तो मेरा दोस्त आया था, उसको मैंने बुलाया था कि यार मलहम लगा दी, उसके साथ ही मैं दुकान पे गया था, ठीक है। तो वो राजा आया, उसने ना मुझे बुलाया, उसको आवाज़ दे के हैरी को, ठीक है। वो नीचे गया, उसको चपेड़े मारने लग गया, ठीक है। तो मुझे इग्नोर कर दिया, मैंने कहा यार चलो उनका आपस का मामला है, ठीक है। मैंने ऐसे ना घंटा मलहम लगा के फिर मैंने गर्म पट्टी करके जैकेट डाली, तो वो घंटा मेरे घर के आगे खड़ा रहा, उसको लेके और 2 जने आए थे उधर, ठीक है। तो वल्लाह आलम मुझे नहीं था पता मेरी जेब में छुरी है। तो मैं ना बाहर निकले गली च, ना सज्जे गया ना खब्बे, सीधा ना कोई चले गया। उन्होंने कोई सलाम दुआ नहीं ली, ठीक है। तो मुझे कहता है ये डॉक्टर है, ये है वो है। मैं कहा यार होया कि राई है दस। कहता मैं इसको मार सकता हूँ, मैं तुम्हें भी मार सकता। मैं कहा यार तू मार सकना, तेरे बैग खादा है। तो सर जी उसने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा, ठीक है। उसने मुझे, मैंने उसको फिर ना दिखा, जब उसने दिया ना तो मैंने उसको टांग लगा दी। मैं ऊँची जगह पे खड़ा था, तो मैं ऐसे ना नीचे हो गया था, तो मेरी कमर में ना छुरी की नोक चुभी थी। तो मैंने ख़राब बाजू से निकाल के भी इधर खब्बे में पकड़ी थी, तो मारने के लिए आने लगा। मैंने उसको दिखा दिया, तो वो दिल पे लग गई। देखो अगर किसी बंदे को गुस्सा हो तो वो छुरी पकड़ेगा, गुस्से में वो एक मारेगा कि कितनी उसमें क्या हुआ फिर? पकड़े गए? जी सर, फिर खुद ही पेश हो गया था। फिर मैं 7 महीने तक गया, 7 महीने जेल काटी? सुलह हो गई। सुलह हो गई? कैसे सुलह हो गई थी सर जी, उन्होंने अल्लाह वास्ते मारा। अल्लाह वास्ते कोई नहीं माफ़ कर रहा। कितने पैसे देते? सच दसी। 5 लाख 5 लाख कहाँ से आया तुम्हारे पास? घर वालों ने दिया।
सर। हाँ, तो ये जो लाख रुपए तुम्हें मिला इसका क्या किया तुमने? सर जी नहीं मिला सर। जब चलो पहली बात तुम कहते हो कि हादसा हो गया तुमसे, जी, गलती से हो गया। जी सर। इस दफ़ा तो तुमने बाकायदा पैसे डिसाइड करके मारने का फैसला किया था। बस वो अकल में आसान है पर्दा बंदा डाल दिया मारना पैसे लेके, तो फिर क्यों मारा? सर। बस नादानी भी हो गया सर। तुम्हें यकीन था कि नहीं पकड़े जाओगे, या तुम्हारा ख्याल था कि पहले भी कत्ल करके बाहर आ गया था, इस दफ़ा भी आ जाऊंगा, ऐसा जी, था? मैं तो मरा हूँ पहले से। कैसे? ठीक है, लाइफ ही बर्बाद हो गई बस। यार तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ा भी ना बुलाया, तुम तो घर में ही रहे, तुम सारे घरों में रहे, जी तो फिर बर्बाद कैसे होगी जिंदगी? बर्बाद ऐसे होगी सर जी, एक टेंशन होती बंदे को। यार आपकी बात है कि कत्ल कभी नहीं छुपता, ठीक है, 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी खुलता तो है ही। तो हम तो खुदा के आगे भी गुनाहगार, उनके घर वालों के आगे, तो हम तो खुदा से माफ़ी मांगते हैं, खुदावन माफ़ करने वाला। अगर इस केस में भी बाहर आ जाते हो तो फिर यही करोगे? फिर जिंदगी बदल जाएगी, खुदा की देन है। कैसे बदल जाएगी? बदल जाएगी, खुद बंदा नहीं इंसान ठीक हो जाओगे या मजीद खराब हो जाओगे? इंसान ठीक होना, ये तो भाई की वजह से बस मुंह प्यार था, इकट्ठे जमे पले हैं, तो इस वजह से बस हो गया। लेकिन अदरवाइज ऐसा कभी ज़हन ही नहीं अपना है, ठीक है, ना कभी किसी के साथ झगड़ा किया ना बात, ये तो बस हो गया, पहले हादसा हो गया, ये जोन सा हो गया, तो हाँ बस समझो ही बाहर हो गया, हो ही गया। ठीक है। हाँ भाई, तू बंदा पैसे दे के अगर बंदा मरवा सकना है वही करेंगे शहजादे बाहर आके। हाँ, नहीं सर, ऐसी कोई गलती नहीं करनी, आगे बहुत बड़ी गलती है कर दी उसके है। कभी घर वालों से मिले तुम उसके बाद, वाक़े के बाद? नहीं सर, कभी नहीं मिले? कभी नहीं। कभी उन्होंने तुमसे पैसों का मुतालबा भी नहीं किया जो तुमने पैसे देने थे उनके? नहीं सर, कभी नहीं किया? कभी भी नहीं किया। सही। आप मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ किस हद तक फैल चुका है कि इन्होंने 3 साल पहले 18 लाख रुपया यानी 9 लाख रुपया देना था और 9 लाख रुपया सूद बना, 18 लाख रुपए का प्लान बना, और बकौल इनके इन्होंने शराब नोशी की, और उसके अंदर इनका वो जो पीछे लड़का खड़ा है उसने कहा कि मेरे पास ऐसा बंदा है जो तुम्हारी मसले का हल कर सकता है, और 2 लाख रुपया में डिसाइड किया, बंदा मार दिया उसने। उसके साथ भी फ्रॉड हो गया, हालांकि उसने बंदा मारा 2 लाख रुपया लेके, लेकिन उसको भी पैसे पूरे नहीं मिले। जी ये पूरे पैसे नहीं मिले, इतनी ज़्यादती हो रही है, और 3 साल तक मुद्दइयों को इंसाफ नहीं मिला। उनके वालिद के कातिल कौन थे उनको पता ही नहीं था। अमीन साहब आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अमीन साहब, 3 साल बहुत लंबा अरसा है। ये 3/6/2019 का वकूआ है। तो अब DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब CIA ने ये टास्क हमें सौंपा। तो DSP साहब इकबाल टाउन की ज़ेर निगरानी मैंने इनको ट्रेस किया है, ये CDR से ट्रेस किया है। आपके पास केस कब आया था? ये तकरीबन को 1 महीना कबल मेरे पास केस आया था। तो पहले हमने शमसून और पीटर जान को पकड़ा। तो ये बात सामने आई है कि ये ये शमसून के पास वो मरने वाले मोहम्मद अवैस ने, मोहम्मद शहजाद ने कमेटी डाली, 9 लाख की कमेटी थी। 9 लाख रुपया भी इन्होंने दूसरी कमेटी में ले लिया, बकाया को 8-9 लाख रुपए इन्होंने धार लिया हुआ था। ठीक है। जैसे ये कहता सूद के पैसे थे वो? नहीं, सूद के पैसे नहीं थे, वो इसने सलून बनाया हुआ था। वहाँ इनका तीनों का प्रोग्राम बना, जिसमें शमसून ने पिस्टल भी लाकर चंदू को दिया, चंदू को बुलाया। चंदू उस दिन वहाँ उस बंदे ने भी शेव कराई, इसने भी वहाँ शेव करवा के शमसून ने उसको चंदू को उसके पीछे बिठाया। अच्छा। तो ये कप स्टोर शाहजौल बाटी उसके सामने, जब ये उतरने लगा इसने पीछे गर्दन से फायर मारा, वो पीछे गर्दन पे लगा और उसकी आंख पे निकल गया और बंदा मौके पर उसकी डेथ हो गई। तो ये हमने ट्रेस किया सर। इनकी इंशाल्लाह हम शनाख्त परेड भी करा रहे हैं। तमाम एविडेंस हम इकट्ठी करेंगे, इंशाल्लाह इनको सजा होगी। बहुत शुक्रिया। आपने आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की गुफ्तगू सुनी। DSP CIA जिन्होंने मुल्ज़मान को यानी गिरफ्तार करने के लिए टीम SP CIA के अहकाम पर बनी थी, वो उसको हेड कर रहे थे। उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं। और अगर मुद्दई, क्योंकि मुद्दई जो हैं वो मीडिया पे नहीं आना चाह रहे, अगर वो भी आते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 3 साल कितने मुश्किल से उन्होंने गुजारे। अगर ये
डाकू के पीछे भाग रहा था तो डाकू ने पीछे से गोली कैसे मारी, ये नहीं पूछा? हाँ, इसी एंगल पे फिर हमने तफ्तीश शुरू की ना, और गोली भी बड़े करीब से लगी हुई थी, थ्रू हुई थी गोली, आंख से निकली हुई थी, तो ऐसे लग रहा था किसी ने सर के ऊपर चढ़ के गोली मारी थी। वो जब बाइक की टांगें नज़र आई तो हमें तो शक हुआ कि बंदा इसके पीछे बैठा हुआ है। वो जब ये जो बार्बर का हजाम का काम करते हैं, इनसे जब तफ्तीश हमने की तो इन्होंने कहा ये हमारी डकैती हुई है। मज़ीद जब इनसे इंटेरोगेट की तो इनकी बातों में तजाद आ गया काफ़ी ना, तो इनको फिर हमने शामिल तफ्तीश जब किया तो टेक्निकली इनके मोबाइल पे कुछ रिकॉर्ड थे जो अपना मकतूल के थे, और इन्होंने बार बार कॉल की हुई थी मकतूल को। तो हमने पूछा किस लिए, कि ये हमने दुकान पे बुलाया था। मैंने कहा किस लिए बुलाया था? जब मज़ीद इंटेरोगेट किया तो पता चला इनका 18 लाख रुपए इन्होंने मकतूल का देना था। फिर इनको जब हमने कंट्राडिक्शन में इनको झूठा साबित किया तो फिर ये मान के कि हमने 18 लाख देना था, तो हमने एक बंदा हायर किया चंदू नाम का, तो पहले भी मर्डर केस में उसने मर्डर किया था, तो सलाह के चक्कर में बाहर आ गया था। वो जब इन्होंने इंटेरोगेट किया, इन्होंने कहा हमने 2 लाख रुपए दे के बंदे को कत्ल करवाया था और हमने डकैती का ड्रामा किया था। उसमें यह है कि जब ये बंदे को बुलाते हैं अपनी दुकान पे कि आया हम तुम्हें थोड़े से पैसे दे देते हैं, वो दुकान पे आता है, कहते हैं हमारे पास अभी पैसे नहीं आए, हम शाम को देंगे, तो तुम जाते हुए इस बंदे को जरा चौंक में उतार देना। वो जो मकतूल था ज़रा कॉन्फिडेंट में आ गया, चलो यार मुझे बुला के पैसे भी दे रहे हैं, तो चौंक तक बंदा ये बंदा जब चौक तक गया तो इसने उसके पीछे बैठा हुआ था, पीछे बैठ के इसने और चलती बाइक पे इसने पीछे उसको फायर किया। तो जब बाइक स्लो हुई 10-20 की स्पीड में, वो वहीं डेथ हो गई। ये वहाँ से भागा, भाग के और वापस आके इसी में से एक बंदे ने इसको मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज दिया। अब जब मुकामी पुलिस ने तफ्तीश की है, उनको इन्होंने यही ड्रामा किया था, ये हमारी डकैती हुई, बंदा भागते हो गया। उसमें डकैती का मुकदमा भी दर्ज नहीं था। आपने मुल्जिमान की गुफ्तगू सुनी कि 3 साल पहले जब उन्होंने शहरी को कत्ल किया तो उसके बाद वो अपने घरों में ही रहे, और पुलिस ने बाकायदा शामिल तफ्तीश भी दोनों मुल्जिमान को किया जिन्होंने ये प्लान बनाया था शूटर के ज़रिए कत्ल करवाने का, लेकिन उनको क्लियर करार दे दिया गया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थाना लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। उसके बाद तफ्तीश जो है वो CIA के पास आई, और आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सुना कि जब तफ्तीश यहाँ पे आई और दोबारा से इन्होंने केस को शुरू किया तो कत्ल जो था उन्हीं मुल्जिमों से निकला जिनको पहले थाना जो है वो क्लियर कर चुका है। DSP CIA भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया है और ये मुतद्दिद केसों में पुलिस जो है इनसे मदद लेती है। CIA मोटरवे जो सानिया हुआ था जिसके अंदर खातून के साथ ज़्यादती की थी डाकुओं ने, उसके अंदर भी इनका बड़ा क्लियरली किरदार था। इनसे जानते हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, मुल्जिमान 3 साल पहले एक शख्स को कत्ल करते हैं और उसके बाद बकौल उनके वो कहीं फ़रार नहीं हुए, कहीं नहीं गए, अपने घर में ही रहे। क्या इतना थाना लेवल के ऊपर पुलिस की कारकर्दगी वो नाकस है कि मुल्जिमान को ये यकीन था कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, और आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि मुल्जिमान 1-1.5 महीने के तफ्तीश आने के बाद पकड़ लिए? सर ये हमारे पास तफ्तीश आई थी तकरीबन अपना 1 माह पहले, 1-1.5 माह पहले तफ्तीश आई थी, और ये 3 साल पुराना मुकदमा। तो ज़ाहिर है जब मुकदमा जितना पुराना हो पुलिस को उतनी मुश्किल होती है दोबारा तफ्तीश करने में। तो इसमें हमारे अमीन साहब हैं इंस्पेक्टर, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इसमें तो पहले हमने जाकर मौका देखा, 3 साल बाद मौका देखा जाता। उसमें जब मौके पे गए तो पता चला थोड़ी सी फुटेज भी थी, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं थी। CCTV फुटेज? हाँ, CC फुटेज में ये था कि वो बाइक पे जा रहा है जो कत्ल हुआ है, तो उसके आगे रिक्शा आ जाता है, उसके बाद रिक्शा जब जाता है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। यानी कैमरा और मोटरसाइकिल के दरमियान रिक्शा आ गया, और जब वो गिरा है तो उसके बाद वो अकेले नज़र आया हमें कैमरे में। लेकिन हमने उस फुटेज को तकरीबन कोई 10 से 15 दफ़ा देखा, उसको जूम करके देखा, उसको बड़ी स्क्रीन पे देखा। उसमें हमें फ़ील हुआ कि इसके पीछे कोई बैठा हुआ था। उसको हमने जूम करके देखा तो किसी जैसे फ़ील हो रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई बंदा बैठा, उसकी टांगें नज़र आ रही। हमने इस एंगल पे तफ्तीश की कि ये बंदा कौन था। मौके पे गए, पुलिस मुकामी से पूछा, पुलिस ने कहा जी ये शमून और शमस ने एक्चुअली 15 पे कॉल की थी कि हमारी दुकान पे डकैती हुई है और ये बंदा जो कत्ल हुआ ये भागते हुए उसके पीछे गया और बंदे को मार दिया। हमारी बात समझ में नहीं आई कि वो बाइक पे जा रहा था, उसके पीछे बंदे की टांगें भी नज़र आ रही थी, कोई बंदा बैठा हुआ था।
खैर मुख्तसर ये है कि ये जो इसको गोली कहाँ से लगी थी जो मकतूल है? मकतूल को सर के पीछे से गोली लगी। पीछे से? तो अगर ये डाकू के पीछे भाग रहा था तो डाकू ने पीछे से गोली कैसे मारी, ये नहीं पूछा? हाँ, इसी एंगल पे फिर हमने तफ्तीश शुरू की ना, और गोली भी बड़े करीब से लगी हुई थी, थ्रू हुई थी गोली, आंख से निकली हुई थी। तो ऐसे लग रहा था किसी ने सर के ऊपर चढ़ के गोली मारी थी। वो जब बाइक की टांगें नजर आई तो हमें तो शक हुआ कि बंदा इसके पीछे बैठा हुआ है। वो जब ये जो बार्बर का हजाम का काम करते हैं, इनसे जब तफ्तीश हमने की तो इन्होंने कहा ये हमारी डकैती हुई। मजीद जब इनसे डायरोगेट की तो इनकी बातों में तजाद आ गया काफ़ी ना। तो इनको फिर हमने शामिल तफ्तीश जब किया तो टेक्निकली इनके मोबाइल पे कुछ रिकॉर्ड थे जो अपना मकतूल के थे, और इन्होंने बार बार कॉल की हुई थी मकतूल को। तो हमने पूछा किस लिए, कि ये हमने दुकान पे बुलाया था। मैंने कहा किस लिए बुलाया था? जब मजीद इंटेरोगेट किया तो पता चला इनका 18 लाख रुपए इन्होंने मकतूल का देना था। फिर इनको जब हमने कंट्राडिक्शन में इनको झूठा साबित किया तो फिर ये मान गए कि हमने 18 लाख देना था। तो हमने एक बंदा हायर किया चंदू नाम का, वो पहले भी मर्डर केस में उसने मर्डर किया था, तो सलाह के चक्कर में बाहर आ गया था। वो जब इन्होंने इंटेरोगेट किया, इन्होंने कहा जी हमने 2 लाख रुपए दे के बंदे को कत्ल करवाया था और हमने डकैती का ड्रामा किया था। उसमें यह है कि जब ये बंदे को बुलाते हैं अपनी दुकान पे कि आया हम तुम्हें थोड़े से पैसे दे देते हैं, वो दुकान पे आता है, कहते हैं हमारे पास अभी पैसे नहीं आए, हम शाम को देंगे, तो तुम जाते हुए इस बंदे को जरा चौंक में उतार देना। वो जो मकतूल था ज़रा कॉन्फिडेंट में आ गया, चलो यार मुझे बुला के पैसे भी दे रहे हैं, तो चौक तक बंदा ये बंदा जब चौक तक गया तो इसने उसके पीछे बैठा हुआ था, पीछे बैठ के इसने और चलती बाइक पे इसने पीछे उसको फायर किया। तो जब बाइक स्लो हुई 10-20 की स्पीड पे, वो वहीं डेथ हो गई। ये वहाँ से भागा, भाग के और वापस आके इसी में से एक बंदे ने इसको मोटर पे बैठा के भेज दिया। अब जब मुकामी पुलिस ने तफ्तीश की है, उनको इन्होंने यही ड्रामा किया था, ये हमारी डकैती हुई, बंदा भागते हुए गया। उसमें डकैती का मुकदमा भी दर्ज नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें हमें ऐसे मवाद मिले इनकी तरफ जाते। तो थाना जो मिसल आपके पास आई उसके अंदर आपने देखा कि इनको किस बात के ऊपर क्लियर करार दिया? वो कहता है कि एक दफ़ा पुलिस ने बुलाया था, उसके बाद कभी नहीं बुलाया। पुलिस ने बुलाया, उन्होंने पूछा क्या मैटर हुआ, इन्होंने कहा हमारी डकैती हुई, तो ऐसे गया। पुलिस ज़्यादा इतनी डीपली नहीं गई, लेकिन हमें जब वो टांगे नज़र आई है ना तो फिर कत्ल के केस की तफ्तीश के लिए वैसे क्या तरीकाकार होता है? क्या इतनी आसानी से केस जो है वो दब जाता है कि 3 साल तक केस दोबारा आप लोगों के पास कैसे आया? क्या दोबारा से मुद्दई ने दरखास्त दी या क्या हुआ? केस कैसे दोबारा से? मुद्दई ने एप्लीकेशन दी थी तो 3 साल बाद केस हमारे पास आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमने ये 1 माह में ये केस ट्रेस कर लिया, जो 3 साल से अदम पता हो चुका था, फाइल हो चुका था। जो मुलजिम है वो कहता है कि उसने पहले भी एक बंदा जो है वो कत्ल किया शूटर जो है, उस कत्ल के अंदर वो कहता है 5 लाख रुपए दे के बाहर आ गया। तो क्या कत्ल के केस के अंदर इतना आसानी से बंदा बाहर आ जाता है? जैसे वो कहता है 5-6 महीने में अंदर। मुद्दई पे डिपेंड करता है ना, कि मुद्दई ना दिए चले या किसास ना ले, जो हमारा इस्लामी। तो 3 साल तक ये जो मुद्दई है इस मुकदमे का, जिस मुद्दई तो वैसे यही है, मुलजिम मुद्दई था, अब मुद्दई जो है वो नहीं एक्चुअली ये जब पुलिस ने फिर उसके मुद्दई इनके कहने पे पर्चा नहीं दिया, उनके अपना वारिस के बयान पे पर्चा दिया जो मकतूल का बेटा था। तो मुद्दई क्या कहता है कि कभी इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने कुछ बताया कि बाप को उसको पता था कि इनसे पैसे मुद्दई कहता है कि हमें थोड़ा सा शक पड़ा था, हमने मुकामी पुलिस को बताया था, तो मुकामी पुलिस ने बता के इंटेरोगेट करके तो छोड़ दिया था कि नहीं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं आई। मुद्दई को मालूम था कि इन लोगों ने पैसे देने हैं बाप के? नहीं, उसको इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो उसको थोड़ा ये था कि मेरा बाप का इंटरेक्शन काफ़ी इनसे आता जाता रहता है, तो मे भी इन्होंने ना कोई बात की हो, तो उन्होंने कहा था इनको चेक करें ज़रा। तो मुकामी पुलिस ने चेक किया, लेकिन उनको कोई बात उनको। बट साहब ये शूटर्स का इस्तेमाल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो ये सवाल आपने पहले भी मुझे किया था, मैंने आपको बताया ये आजकल पता नहीं क्या कोई नया स्टाइल शुरू हो गया है। अब जैसे ये लड़का कहता है कि 2 लाख रुपए के ऊपर मैं मान गया, मैंने शराब पी हुई थी इसलिए मैं बहक गया, क्या ये सारे बहक जाते हैं या ये जहन बना के ये सारा कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये जहन बना के ही करते हैं, और ये आइस वगैरह या शराब पीते हैं अपनी वो जहन को मजबूत करने के लिए, काम के मर्डर करने के लिए, तैयार करने के लिए नशा करते हैं। अदरवाइज तो इतने ये भोले नहीं होते, उनको पता होता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एक इंसानी जान ले रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम केस बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इंशाल्लाह इनको काफ़ी गुजरात तक पहुंचाएंगे। मुद्दई का कितना किरदार है? अगर मुद्दई इस पे भी, इस केस में भी, जैसे वो पहले वाला केस में भी मुद्दई ने स्टैंड लिया, इस केस में भी मुद्दई ने, तो इसका असल प्रॉब्लम तो हमको यही आती है ना। अब देखें 3 साल का मुकदमा था, पुलिस को फिक्र थी तो हमने किया ना। हमारे डीएजी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसपी साहब, जब डीएजी साहब ने देखा ये 3 साल पुराना मुकदमा है तो उन्होंने तफ्तीश इधर भेज दी। तो फिर एसपी साहब ने कहा यार ये डीएजी साहब ने स्पेशली केस भेजा तो आप इसको तफ्तीश करें अच्छे तरीके से। तो हमने सारे काम छोड़ के इस पर लग गए थे। तो अल्लाह पाक ने फजल किया। अब मुद्दई पे डिपेंड करता है, मुद्दई 5 लाख लेता है, 50 लाख लेता है, इसमें तो हम कानून है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है इंशाल्लाह हमने पूरा किया और आइंदा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। 3 साल बाद
कत्ल होने वाले शख्स के कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं। मुद्दई से जानने की कोशिश करेंगे कि उसने 3 साल तक किस तरह से केस को परसू किया और किन मराहिल से गुजरना पड़ा उसे कि उसके बाप के कातिल जो हैं वो पकड़े गए। जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो थाने, यानी 3 साल पहले की बात है, 2019 में आपके वालिद कत्ल हुए, आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने आपको बुलाया तफ्तीश के लिए, आपकी मदद के लिए, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की? कुछ भी यानी कि उन्होंने नहीं किया। मलक यूनुस साहब हैं, उन्होंने यानी कि हमारे साथ कोई यानी कि तावन नहीं किया। उनके जो SHO थे उन्होंने भी सिर्फ बुलाया, सिर्फ बात की है, कोई यानी कि हमारा केस यानी कि आगे नहीं बढ़ाया। तो जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ड हो गया हुआ था, क्योंकि कमेटी का मामला था तो जिसमें मैं अपने यानी कि कर्जे में फंसा हुआ था, तो इसी वजह से मैं यानी कि बैक कर गया। क्या कहते थे पुलिस वाले जब आप उनके पास जाते थे? हम आपका केस ही चला रहे हैं, आप ही का ही काम कर रहे हैं, आप का ही कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे। आपको कभी इन मुलजिमान के ऊपर शक था कि ये आपके वालिद? शक मुझे जब कह लें कि हमने थोड़ी मोहल्लेदारों से पूछगिछ किया तब हमें पड़ा शक। क्या पूछ उसकी क्या पता कि हमने कहा कि यानी कि इधर कत्ल हुआ था, इनका कोई थोड़ा सा मामला, कहते बिल्कुल इनकी दुकान पे बैठे होते थे तो इन्हीं के साथ थोड़ा सा लेन देन का था, तो इसी वजह से यानी कि उन्होंने मारा। फिर आपने पुलिस को बताया? जी बिल्कुल बताया। किसको बताया? ये ततीम बयान मैंने लिख के दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हम यही यानी कि काम कर रहे हैं, इस पे भी इन्हें भी लेके चल रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान पे डकैती हुई है। तो ये किसने आपको कहा कि इनको भी साथ लेके चलें? क्योंकि मलक यूनुस। अच्छा, फिर आप कभी किसी सीनियर अफसर के पास गए थे? किसके पास? तो ये क्या लेते हैं उर्दू बाजार में जो है थाना, उधर गए हैं। वो कहते हैं उन्होंने भी कॉल की है, वो कहते हैं इन्हीं के केस कर रहे हैं, इन्हें जो हमने बंदे पकड़े थे वो छुड़ा के ले गए ये, लेकिन उन पे हमारा यानी कि पक्का था कि ये वाले नहीं है, हमारे घर में यानी कि वो केस ले आए। पुलिस आपके घर में केस ले? जी। यानी आप लोगों के ऊपर? जी जी, यानी कि जो ऊपर मेरे किराएदार रहते थे ना, उनके ऊपर के यानी आप लोगों ने घर किराए पे दिया हुआ? जी, ऊपर वाला पोर्शन। आपने मुलजिमों की गुफ्तगू सुनी और DSP साहब ने जो मुलजिमों के बारे में बताया आपने वो भी सुना। आप बेहिसी की इंतहा देखिए कि एक शख्स जो है वो सरे बाज़ार कत्ल होता है और तफ्तीशी यानी थाने की जो तफ्तीशी पुलिस है वो उन्हीं मुलजिमान को क्लियर करार दे देती है जिन्होंने कत्ल करवाया। उसके बाद मुद्दई की जानिब से मुलजिमों के ऊपर शक का इजहार भी किया गया, लेकिन ना तो मुतलका IO ने, जो थाने का IO था, ना तो उसने बयान ततीमा जो था उसको मिसल के साथ लगाया और ना ही DSP ने। ये क्या वकूआ है, ये क्या माजरा सारा हुआ, ये भी मुद्दई से जानेंगे और 3 साल किस तकलीफ और मुश्किल से मुद्दई ने गुजारे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मकतूल के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम भाई? अवैस, क्या आपके वालिद साहब को क्यों कत्ल किया, क्या पता चला आपको, क्या वजह थी कत्ल करने की? ये पैसों का मामला था। आपको पता था कि पैसों का मामला है? किसके साथ था? ये समसून होने के साथ। अच्छा, क्या मामला था? कमेटी का मामला था और दूसरे लेन देन का भी मामला था, जिसमें मैंने अपने मोहल्लों से भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इनके साथ इनके झगड़े वगैरह होते रहते थे पैसों के मामले में ना। तो इस वजह से ना इन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान के तहत इन्होंने कहा कि इसे जो है ना कत्ल कर दिया। आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब कैंटीन में काम करते थे, उधर भी ये उधर ही काम, इसके वालिद साहब उधर ही काम करते थे। तो आपके वालिद साहब का और ये शमून वगैरह का क्या लेन देन था? यही यानी कि उधर काम करते थे तो वालिद साहब ने इनके साथ थोड़ा सा रहम भी किया, इसकी सिस्टर की शादी भी करवाई थी अबू ने, तो लेन देन का भी जहेज का भी सामान अबू ने ही लेके दिया था। तो काफ़ी इनके मुलजिम कहते हैं कि कोई 9 लाख की कमेटी थी और उसके बस 9 लाख रुपया सूद देना था, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। 9 लाख की कमेटी थी, लेकिन उसमें जो है ना इन्होंने कर्जा भी लिया था कि यार 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, 4 लाख, ऐसे यानी कि उन्होंने पैसे लिए थे। तो इसमें भी यानी कि उन्होंने जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया था उसके अंदर किसी को नामजद किया था या नामालूम था? नामालूम था। क्या आपने यानी आप भी
जिस दिन ये आपके वालिद साहब का वकूआ हुआ, आप भी उनके पीछे आगे पीछे कहीं पे जा रहे थे? क्योंकि मुझे कॉल आई थी ना उनकी कि आप जो है ना उधर आ जाएं, तो इकट्ठे ही हम ना एहतिकाफ वाली जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम पीछे पीछे आ रहे थे, तो वो मार के वो चले गए हुए थे। तो हमने देख लिया था, हम अपने वालिद साहब को देखते कि उन्हें पकड़ते। हमने अपने वालिद साहब को देखा तो वो भाग गए हुए थे उस टाइम। मुलजिम भाग गए जी। जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो थाने, यानी 3 साल पहले की बात है, 2019 में आपके वालिद कत्ल हुए, आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने आपको बुलाया तफ्तीश के लिए, आपकी मदद के लिए, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की? कुछ भी यानी कि उन्होंने नहीं किया। मलक यूनुस साहब हैं, उन्होंने यानी कि हमारे साथ कोई यानी कि तावन नहीं किया। उनके जो SHO थे उन्होंने भी सिर्फ बुलाया, सिर्फ बात की है, कोई यानी कि हमारा केस यानी कि आगे नहीं बढ़ाया। तो जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ड हो गया हुआ था, क्योंकि कमेटी का मामला था तो जिसमें मैं अपने यानी कि कर्जे में फंसा हुआ था, तो इसी वजह से मैं यानी कि बैक कर गया। क्या कहते थे पुलिस वाले जब आप उनके पास जाते थे? हम आपका केस ही चला रहे हैं, आप ही का ही काम कर रहे हैं, आप का ही कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे हैं। आपको कभी इन मुल्जिमान के ऊपर शक था कि ये आपके वालिद? शक मुझे जब कह लगे हमने थोड़ी मोहल्लेदारों से पूछगिछ की है तब हमें पड़ा शक। क्या पूछगिछ की, क्या पता चला? हमने कहा कि यानी कि इधर कत्ल हुआ था, इनका कोई थोड़ा सा मामला, कहते बिल्कुल इनकी दुकान पे बैठे होते थे तो इन्हीं के साथ थोड़ा सा लेन देन का था, तो इसी वजह से यानी कि इन्होंने मारा। फिर आपने पुलिस को बताया? जी बिल्कुल बताया। किसको बताया? ये ततीम बयान मैंने लिख के दिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हम यही यानी कि काम कर रहे हैं, इस पे भी इन्हें भी लेके चल रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान पे डकैती हुई है। तो ये किसने आपको कहा कि इनको भी साथ लेके चल रहे हैं? मलक यूनुस। अच्छा, फिर आप कभी किसी सीनियर अफसर के पास गए? थे। किसके पास? ये क्या लेते हैं उर्दू बाजार में जो है थाना, उधर गए हैं। वो कहते हैं उन्होंने भी कॉल की है, वो कहते हैं इन्हीं के केस कर रहे हैं, इन्हें जो हमने बंदे पकड़े थे वो छुड़ा के ले गए हैं ये, लेकिन उन पे हमारा यानी कि पक्का था कि ये वाले नहीं है, हमारे घर में यानी कि वो केस ले आए। पुलिस आपके घर में केस ले? जी। यानी आप लोगों के ऊपर? जी जी, यानी कि जो ऊपर मेरे किराएदार रहते थे ना, उनके ऊपर यानी आप लोगों ने घर किराए पे दिया हुआ? जी। ऊपर वाला पोर्शन? जी। कौन लोग रहते हैं? वो कहने के मेरे अब्बू की ना बहन ही लगती है, तो वो उनके ऊपर यानी कि सारा केस लेके थे, इनका लेन देन का भी था, तो इसकी जो बेटी है इसके साथ लेन यानी कि थोड़ा सा है। आप कह रहे हैं वैस कि जब आपने पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला कि आपके वालिद को कातिलों को पकड़े तो उन्होंने आपके जो किराएदार थे उनके ऊपर कर दिया कि आपके वालिद साहब इन लोगों के साथ कोई मसला है? जी। तो गैरत के नाम पे ऊपर वालों ने कत्ल करवा दिया। ये यहाँ तक ये वाली बात करना शुरू हो गई। तो आपको लगता था कि कुछ ऐसा है? नहीं। अब जब पुलिस ने उन्हीं मुलजिमों को पकड़ा है जिनको आप नामजद कराना चाहते थे, जिनका आपने नाम ततीमा बयान के लिए दिया लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं किया, क्या कहते हैं? वो कुछ भी नहीं उन्होंने। नहीं, आप क्या कहते हैं कि 3 साल बाद वही मुलजिम पकड़े गए जिनके ऊपर आपको शक था? तो बिल्कुल ये तो CIA का है कि उनका काम है, उनका हार्डवर्क है कि उन्होंने पकड़ लिया, मेरे मुजरिमों को पकड़ लिया, तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। 3 साल कितने मुश्किल से गुजरे कि बाप का 3 साल कह लें कि बिल्कुल कुछ भी ना पूछे कि जैसे गुजारे हैं ना, मैं बयान नहीं कर सकता इसका। कौन से? मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता कि जैसे मैंने गुजारे हैं। हफ्ता घर में खाना भी हम यानी कि नहीं खा पा रहे थे, ऐसा यानी कि हमारा थोड़ा सा माली मामला इतने ख़राब हो गए थे। अभी भी हैं, लेकिन आप समझते हैं यार, हौसला रखें, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप समझते हैं कि मुलजिमान गिरफ्तार हो गए, उन्होंने आपके वालिद साहब का 18 लाख रुपया देना, अगर वो मिलता है तो आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। 18 लाख रुपया, क्योंकि पुलिस बताती है कि 18 लाख रुपए का लेन देन है जो आपके वालिद साहब, क्योंकि आधा तो कह लें कि मैंने अभी मैं कर्जे में, वालिद साहब ने जो कर्जे लिए थे वो उतार रहे, कमेटियाँ उतार रहे हैं, उसी में ही हूँ मैं अभी भी। तो अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने आप लोगों के वालिद साहब के कातिल जो हैं वो पकड़वा दिए हैं। तो आप क्या अपील करते हैं, अगर इन मुलजिमों से रिकवरी हो जाए तो आपके तो सारे मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि वालिद साहब हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप केस को परसू कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि मुलजिमान को सजा भी होनी चाहिए और जो पैसे आपके वालिद साहब के साथ उन्होंने फ्रॉड किया वो भी वापस आने चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो मेरे होते तो मैं बिल्कुल माफ़ कर देता, क्योंकि मेरे होते मैं माफ़ कर देता, मुझे कोई यानी कि उसमें नहीं था, क्योंकि ये किसी और के पास, ठीक है। तो आजकल के दौर में कोई पैसा नहीं छोड़ता, पैसे के पीछे ही मारा ना मेरे वालिद साहब को, अगर पैसे के पीछे ना मारा होता तो आज मेरे वालिद साहब जिंदा होते। हौसला करें आप। एक मुद्दई की बेबसी और हमारे महकमा पुलिस की बेहिसी देख लीजिए कि 3 साल पहले
अवैस के वालिद साहब को सरे बाज़ार कत्ल कर दिया गया। और जिन अफराद ने कत्ल किया, अवैस ने पुलिस को यानी मुतलका पुलिस को उनके ऊपर शक शुबा का इजहार भी किया, ततीमा बयान भी दिया। ना तो ततीमा बयान को दर्ज किया गया और जिस ASI की और DSP साहब की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने मुल्जिमों की साइड ली और इन्हीं के वालिद साहब को गिल्टी करार दे दिया कि शायद इनका किसी खातून के साथ जो इनकी किराएदार है उसके साथ कोई अफेयर वगैरह होगा और उस औरत ने कत्ल करवा दिया। और 3 साल तक ये केस जो था ये पेंडिंग रहा। बिला आखिर DIG इन्वेस्टिगेशंस ने केस की तफ्तीश CIA को मुंतकिल की और CIA ने 1-1.5 माह के अंदर अंदर उन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जिनके ऊपर अवैस को शक था। तो आप हमारे पुलिस के निज़ाम को देख सकते हैं कि कितना ज़बू हाली और बर्बादी की तरफ ये निज़ाम जा रहा है कि मुद्दई अपने बाप के कत्ल का इंसाफ लेने के लिए पुलिस के पास जाता है और पुलिस ने उसके बाप को ही गुनाहगार करार दे दिया कि उसकी अपनी हरकतों की वजह से वो कत्ल हो गया। अब मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अवैस की यही अपील है कि इसके वालिद साहब जो कमेटियाँ चलाते थे उन कमेटियों के पैसे अदा करने हैं और अगर मुल्जिमान ने जो उसके वालिद साहब के 18 लाख रुपए देने थे वो पैसे रिकवर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रिकवर हो जाते हैं, तो इसकी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। और जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन वो बता रहा है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने बहन भाइयों का खर्चा भी उठा रहा है, अपनी ज़िंदगी भी चला रहा है और वालिद साहब के जो पैसे अदा करने हैं कर्ज़े की सूरत में उनको भी उतारने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल CI इकबाल टाउन की मेहनत है कि 3 साल पहले का मुकदमा जो है वो ट्रेस कर लिया कि मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। कम अज़ कम अवैस आज रात को इस इत्मीनान से ज़रूर सोच सकता है कि इसके बाप के कातिल पकड़े गए हैं। रही बात रिकवरी की 18 लाख रुपए की, उसके लिए भी पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जमीन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।